हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 को लेकर के। अगर बाय द एग्ज़ाम में कुछ ना समझ में आए, जो भी पढ़े लिखे हैं वो मान लेते हैं कि अगर ऐसा लगे कि हमको कुछ याद नहीं है तो उस टाइम पे हम क्या करें। ये जनरली थ्योरेटिकल पेपर की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का नहीं कर रहे हैं। ये हम आपको लिखने वाले पेपर की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास ये पेपर है, साइंस का पेपर है, मान लेते हैं कि साइंस का पेपर है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये तो आप ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, उसके बेसिस पे आप इसको कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कि जो भी लिखने वाले पेपर हैं जिसमें हमको क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें हमको लिखना रहता है 2 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, अगर उसमें हमको क्वेश्चन नहीं आता हो, अगर माइंड में हमको ऐसा याद आए कि हम पढ़े थे लेकिन उस समय याद ना आ रहा हो। जैसे मान लेते सपोज करें किसी हिंदी या कोई सा भी साइंस वगैरह कुछ का क्वेश्चन ले लेते, मान लेते कि ओम्स लॉ हमको मान लेते कि याद नहीं आ रहा है। या हिंदी में ही मान लेते कि कोई कहानी है, मंगमा कोई सा भी कहानी है, बट उसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा हो, कि सटीक लाइन नहीं याद आ रहा हो, तो जस्ट उसके इर्द गिर्द वाले जो भी बातें होंगे वो भी अगर आप एग्जाम में लिख करके आते हो तो आपको नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो भी लाइन वाइज लाइन याद किए हो वही आप लिखोगे तभी नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एग्जाम में उसके इर्द गिर्द जो भी कहानी आप उसके बारे में जानते हो, अगर वो भी लिख देते हैं उसके नंबर भी दिए जाते हैं। तो आपको अगर ऐसा होता है एग्जाम में अगर ऐसा होता है, लगे कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं या आपसे नहीं बन रहे हो, किसी भी पेपर की बात कर रहे हैं, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी पेपर हो, अगर लगे कि हमको कुछ याद उसके बारे में नहीं आ रहा है, सटीक बातें नहीं आ रही है, तो जस्ट उसके इर्द गिर्द की बातें अगर कॉपी में लिख के आते हैं तो उसकी नंबर दिए जाएंगे। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपको थोड़ा अच्छा बेटर तैयारी करके जाना होगा, क्योंकि मैथ पेपर ऐसा है कि आपको अगर उसका फार्मूला याद है, याद क्या है, अगर आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो तो आपसे एग्जाम में इजीली क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कि फार्मूला मिस्टेक हो, कि हमको फार्मूला याद नहीं आ रहा हो, तो उस टाइम पे आपको क्या, ऐसे आपको ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चन का रहते हैं। 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं 5 नंबर में, और इधर 2 नंबर का भी 30 क्वेश्चन दिए जा रहते हैं, 15 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। तो आपको देखना है कि आप कौन सा क्वेश्चन को तैयारी करके आए हो, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले देख करके उसको सॉल्व करना है। आप ये नहीं करने लगना कि सीक्वेंस वाइज में सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको लगे कि हम जिस चैप्टर से तैयारी करके आए हैं उस चैप्टर का आपको पहले क्वेश्चन ढूंढना है, उसका आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। और इधर 5 मार्क्स में भी आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम होगा उसमें 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो आपको 4 क्वेश्चन के लिए भी उसी तरह आपको देखना पड़ेगा कि आप किसका प्रैक्टिस करके आए हैं। बोर्ड एग्जाम क्या है कि आपको जस्ट सारा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप का प्रत्येक साल क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। ये सारा कुछ आपको प्रीवियस ईयर से पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है। ये सारा कुछ आप जरूर देख के जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना। जो भी प्रीवियस ईयर होगा 8 क्वेश्चन में कौन कौन क्वेश्चन कौन कौन चैप्टर से आते हैं, और इधर दो नंबर्स वाले में भी कौन कौन चैप्टर से आते हैं, वो सारे क्वेश्चन लगा कर ही जाना। उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई सा भी, अगर जो थोड़ा बहुत भी वास्ट लगे उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, और जो भी आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा तो उसको सॉल्व करके आना है। तो आपको ऐसा नहीं होगा, जनरली तो नहीं होता है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो मे भी हो सकता है कि आपको दिक्कत होए, आपको लगे कि हाँ ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ये हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा बहुत भी अगर किए हो तो आप इजीली आराम से करके आ सकते हो। हाँ, लेकिन आप जो भी पढ़े हो उसका सारा क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, उसका सारा क्वेश्चन उस पैटर्न का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा कुछ बना करके जाओ, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।